हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आप सभी लोग जानते ही होंगे जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम में क्या चल रहा था, अंत में शून्यों की संख्या। क्या चल रहा था? अंत में शून्यों की संख्या। तो आज अंत में शून्यों की संख्या के आगे थोड़ा बढ़ेंगे। अंत में जीरो की संख्या। अंत में जीरो की संख्या कैसे निकालेंगे? आज जोड़ पे आधारित क्वेश्चन होंगे। कैसे? 43 प्लस 21 बार 21 फैक्टोरियल, 43 फैक्टोरियल प्लस 21 फैक्टोरियल। इसमें अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए जोड़ में क्या होता है, जिस संख्या के अंत में कम शून्य होंगे उतने ही शून्य अंत में आएंगे। जैसे 43 फैक्टोरियल है, 43 फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, 43/5 हमने बताया था, करके काट दीजिए। 5 अट्ठे 40। फिर उसके बाद 8 को काट देंगे 5 से। 8 को जो काटेंगे तो एक बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? एक बार कट जाएगा। तो यहाँ पे कितने आ गए? 9। इसको देखते हैं 21/5, 5 चौके 20। अब 4 तो कटेगा नहीं, 4 तो कटेगा नहीं। बताइए 4 क्या कटेगा? नहीं कटेगा। तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए कम किस में है, इसमें 9 है, इसमें 4 हैं। तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? अंत में शून्य बराबर हो जाएंगे 4। अब कैसे? तो ये समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा है 210, यहाँ पे लिखा है 2100। जब इनको जोड़ेंगे तो देखिए शून्यों की संख्या जो कम बार है वही शून्यों की संख्या हो जाएगी। कैसे? जोड़ के देख लीजिए। 2100 लिख लिए, 210 लिख लिए, 0 1 3 2। तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी आई? एक ही तो आई। तो जोड़ में क्या होता है, जिसमें कम शून्यों की संख्या होगी वही शून्यों की संख्या हो जाएगी अंत में। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब देखिए जैसे इसी पे एक सवाल और लेते हैं और समझिए इसको भी अच्छे तरीके से। चाहे तो ये फैक्ट बना के लिख भी सकते हैं, फैक्ट बना के लिख सकते हैं। जोड़ पर आधारित प्रश्नों के लिए जिस संख्या के मान में, जिस संख्या के अंत में कम बार शून्य होगा तो उस संख्या के अंत में उतने ही शून्य आएंगे जो कम बार होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम, 17 फैक्टोरियल प्लस 25 फैक्टोरियल प्लस 22 फैक्टोरियल। यह है, अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। तो अंत में शून्यों की संख्या देखिए किस तरीके से हम निकालेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे 17/5। 5 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा। फिर क्या लिखेंगे? 25। क्या लिखेंगे? 25। तो हमने लिख लिया 25/5। तो कितनी बार कट जाएगा? 5। फिर 5 को फिर 5 से काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 1। ठीक है, तो अब हम इसको काटेंगे 22 को। 22/5, 5 चौके 20। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना आया? 5 1 6। इसमें कितना आया? 3। इसमें आया 6। इसमें आया 4। जब सबको जोड़ेंगे तो सबसे कम किस में है? इसी में तो है। सबसे कम किस में है? इसमें है। तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? अंत में शून्य जोड़ के जब आएगा तो 3 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 3। कितनी रह जाएगी शून्यों की संख्या? 3। तो सभी लोग समझ गए होंगे। अब देखिए गुणा पे चलते हैं। इसके बाद काय पे चलते हैं? गुणा पे आधारित सवाल चलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जुड़ जाते हैं। क्या होता है? जुड़ जाते हैं। जैसे 10 × 100, इसका हम क्या करते हैं? 1000। तो 3 जीरो हो गए, मतलब 2 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे। चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं 10, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2।
तो 1 घात यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो टोटल 3। इस तरीके से गुणा में क्या होता है, जुड़ जाते हैं। तो गुणा पर आधारित प्रश्नों के अंत में शून्यों की संख्या को क्या हो जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे 43 फैक्टोरियल प्लस 47 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 43 अपान 5 से काटेंगे 8 बार कटेगा, फिर 8 को 5 से काटेंगे तो 1 बार, तो कुल मिला के कितने आ जाएंगे, 9। कितने आ जाएंगे, 9। इसी प्रकार हम इसको 47 अपान 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे 9 बार कट जाएगा, 5 दूनी 45, फिर 9 को 5 से काटेंगे तो 1 बार। इसमें कितने आए, 10। इसमें कितने आए, 9। इसमें कितने आए, 10। तो कुल मिला के अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, अंत में शून्य हो जाएगी 10 + 9, कुल मिला के 19 हो जाएगी। जोड़ गुणा में यहाँ पे गुणा है, क्या है, गुणा। तो गुणा में क्या होता है, शून्यों की संख्या जो होती है दोनों की निकाल लीजिए, जोड़ लीजिए। समझ में आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सभी लोगों के समझ में आ गया है। अब जैसे सवाल पे चलते हैं एक और समझिए इसको। अब इसके बाद देखिए सवाल, क्या है सवाल, 10, 20, 30, 40, 50, 60, अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। क्या करना है, अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10, देखिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 × 10, यहाँ पे लिख लेंगे 2 × 10, यहाँ पे 3 × 10, यहाँ पे 4 × 10, यहाँ पे गुणा में है सब, प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है, सब गुणा में है। गुणे 5 × 10 गुणे 6 × 10। तो इससे हम जब 10 कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, 10 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, 10 यहाँ से कॉमन मिलेगा, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, तो 10 की घात 6 को निकाल लिया बाहर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6। ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 और 5 को मिला के 1 10 और बन जाएगा, तो कुल मिला के 10 की घात 7 हो जाएगी, 6 ये, 1 और आ जाएगी, 10 की घात 7 आ जाएगी। तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 बार आ जाएंगे। अंत में शून्य कितने आ जाएंगे, 7 बार आ जाएंगे। ये तो चलो छोटा था। अगर यहीं पे एक बड़ा क्वेश्चन होता तो उसको किस तरीके से लगाते हैं, जैसे समझिए, जैसे यहीं पे ये क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन बढ़ा के 600 तक होता। कितने तक होता, 600 तक होता। तो इसको किस तरीके से लगाते हैं, सबसे पहले हमने क्या बताया, इससे 10 की घात कितनी है, देखिए 1 × 10, 2 × 10, 3 × 10, 4 × 10, 5 × 10, 6 × 10, यहाँ पे क्या लिख लेते, 60 × 10। कितना लिख लेते, 60 × 10। तो 10 की घात 60 कॉमन आ जाती, 60 बार 10 आता। तो यहाँ पे क्या बचता, 1 × 2 × 3 × 4 60। इतना आता कि नहीं आता, बताइए। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इसको देखना है 1 × 2 × 3 × 60 तक है। इसका हमने तुम्हें बताया है, जब भी गुणा में कोई संख्या दी जाए उसमें अंत में शून्यों की संख्या निकालने पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, 60/5। अभी हमने बताया था फैक्टोरियल वाला जो होता है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 × 60 तक है तो इसको हम 60 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 60 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 60 × 59 × 58 × 59 58 × 3 × 2 × 1 तक ले सकते हैं। तो उसको सीधा करके ऐसे भी ले सकते हैं। तो इसका हम निकालेंगे मान, 12 × 5 = 60, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 14 यहाँ पे आ जाएंगे, 60 यहाँ पे हैं, तो 14 और 60 कितना हो जाएगा, 74। कितने बार शून्य आएगा, 74 बार शून्य आएगा। बताइए समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी तो इसको बिगाड़ देते हैं। बताओ सभी लोग ऐसे सवाल लगा लोगे। अब देखिए इसके बाद आगे सवाल लेते हैं। आगे सवाल क्या है, यही सवाल अगर ऐसे होता, यहाँ पे 600 तक ना होके 1500 तक होता,
तब इसको किस तरीके से लगाते, कुछ नहीं करना था। इसमें देखिए 1 गुणे 10 गुणे 2 गुणे 10 3 गुणे 10 4 गुणे 10, यहाँ पे 150 गुणे 10 हो जाता, तो 10 की घात 150 मिल जाती कॉमन। 150 बार जाता कि नहीं जाता, तो यहाँ पे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डट डट 150 तक चला जाता ना चला जाता। तो यहाँ पे हम 150 में निकाल लेते हैं, 150 बटे 5, 5 तियाँ 15, 30 आ जाता। फिर 30 को 5 से काटते, 5 छक्का 30, फिर 6 को 5 से काटते, 6 इक्कन 6, तो कुल मिला के 30 6 36 और 1 37, कितने आ जाते 37। यहाँ पे कितने थे 150 प्लस 37, तो कितने हो जाते 7 5 3 8 1, तब कितनी बार आ जाता 187 बार। कितनी बार कट जाता 187 बार। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी आ जाती 187। तो गुणा वाले सवाल समझ गए होंगे सभी लोग। बताइए किसी को कोई यहाँ तक दिक्कत हुई है। अब देखिए इसके बाद आगे देखते हैं सवाल क्या है आगे। अब यहीं पे प्लस वाले सवाल होते हैं, जैसे 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60, अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। अंत में क्या करना है शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको हम किस तरीके से लगाते हैं, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। इसमें बताइए कुछ करना था, कुछ नहीं करना था। सबसे पहले हम 10 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए गुणा वाला नहीं है, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 मिल जाता नहीं। तो यहाँ पे तो 10 लिखा ही है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाता 1 2 3, इनको सबको हम जोड़ते, लेकिन जोड़ना कितना आ जाता 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 आ जाता। लेकिन यहीं पर अगर कोई बड़ी संख्या होगी तो कैसे जोड़ पाएंगे, तो उसके लिए 1 से लेकर कितनी भी संख्याएं हों, n तक कोई भी संख्या हो, तो उसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम अंत वाली संख्या ले लीजिए। अंत वाली 1 से लेकर हो, क्या सूत्र होता है n का मतलब 6 इंटू n प्लस 1 उससे एक ज़्यादा 7 अपान में 2। ठीक है, इनका योग निकालने के लिए तो देखिए 2 से काट देते, 2 तियाँ 6, तो 10 इंटू 3 सते 21 ही तो आया है, 210 आ जाता। तो इसमें अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाती, अंत में 0 0 1 आ जाता। कितना आ जाता 1 आ जाता। अब यहीं पे देखिए बड़ी संख्या हो, कैसी हो बड़ी संख्या हो, जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या कहाँ तक हो सकती है, जैसे यही संख्या 600 तक हो। कितने तक हो 600 तक हो। तब इसमें किसी हम अंत में शून्यों की संख्या निकालेंगे, कुछ नहीं करना है 10 कॉमन ले लो। यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डट डट यहाँ पे 60 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको तो ऐसे लिख लेना है, 10 तो ऐसे लिख लेना है, इनको हमें क्या करना है जोड़ना है। इनको जोड़ना इतना आसान तो है नहीं, हमने सूत्र जो बताया सूत्र से लगा सकते हैं। n का मतलब 60 इंटू n प्लस 1, 60 से एक ज़्यादा 61 बटे 2 से काट दिया, 30 बार कट गया, तो 10 3 का गुणा कर देंगे, 3 इक्कन 3 तिछाक 18 1 0। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18,300, 1 0 था 1 0 और लग जाएगा। तो इसमें शून्य की कितने आए, शून्य आए 2। कितने शून्य आ गए अंत में 2 शून्य आ गए। बताइए किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद अब देखिए थोड़ा अलग हटके सवाल होगा। वो सवाल क्या होगा, सवाल होगा 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 4 की घात नहीं 1 की घात 1 2 की घात 2 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 4 डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट कितने तक कर दें 15 की घात 15। इस तरीके का सवाल होता। तो अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी होती। तो हमने बताया था जब भी ऐसी संख्या आए तो हमें देखना है पहले पूरे में क्या देखना है, 5 और 2 के जोड़ा देख लेने हैं, 5 और 2 के जोड़ा देख लेने हैं, बस हम बता देंगे।
तो 5 और 2 के जोड़ा देखने के लिए सबसे पहले 5 2 के जोड़ा कितने मिलेंगे? देखिए 2 के तो ज़्यादा मिल जाएंगे, 2 यहाँ भी मिलेगा, 4 4 बार, 8 8 बार, उसमें 2 तो बहुत आ जाएंगे। तो हमें सिर्फ वो संख्या देख लेनी है जो बड़ी संख्या है, बड़ी 5 देख लेनी है। देखिए यहाँ तक तो 5 कहीं पे है नहीं, यहाँ पे 5 की घात 5 आता कि नहीं आता? यहाँ पे 10 की घात 10 आता, फिर 15 की घात 15 आता। तो यहाँ पे 5 जो है 5 की घात 5 है तो ये कितनी बार आ जाएगा? 5 बार। यहाँ पे 10 की घात का मतलब 2 गुणे 5 की घात 10 आएगा या नहीं आएगा? तो 5 तो इसमें 10 ही बार आएगा, 2 10 बार आएगा, लेकिन हमें 5 का देखना है। तो 5 कितनी बार आएगा? 10 बार। यहाँ पे 15 है, 15 में 3 गुणे 5 इसकी घात 15, तो इसमें क्या होगा? 5 की घात 15 है, 3 से कोई मतलब नहीं, 3 की मतलब 3 भी 15 बार आएगा, 5 15 बार आएगा। तो यहाँ पे 5 कितनी बार आया? 15 बार। तो 15 5 20 और 10 30, कितनी बार आया? 5 30 बार। 2 तो ज़्यादा बार आएगा, हमने बताया था जिसका कम जोड़ा बनता है उतने ही क्या होते हैं, यहाँ पे सभी इंटू में है, काय में है? इंटू में। गुणा में तो जोड़ा देखे ही जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें जोड़ा मिल गया 30 बार 5 का जोड़ा मिला है। गुणा में हमने बताया था 5 और 2 के जोड़ा देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हमें मिल गया? 30 बार आया है 5, तो अंत में शून्य कितने हो जाएंगे? अंत में शून्य बराबर 30 आ जाएंगे। अंत में शून्य कितने आ जाएंगे? 30। अब ऐसे ही सवाल अगले वीडियो में बताएंगे, और भी अच्छे अच्छे सवाल बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।